साथियों, लर्न अकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब से पहले भी हमने ये सीरीज़ चलाई थी जिसमें लगभग 5 से 6 पार्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज फिर से एक नई शुरुआत से शुरू करते हैं कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि इंग्लिश का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उन सभी में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके दोनों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और हाँ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि आने वाले संडे, मतलब जो संडे आएगा इससे अगले संडे को मैं एक इंग्लिश का वोकैब्स का टेस्ट कंसल्ट करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अब तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया आपने टेलीग्राम वाला, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आने वाले संडे को ये टेस्ट कंसल्ट करवाया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर। तो दोस्तों वहाँ पर मिलेंगे आपसे उस टेस्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। दोस्तों स्टार्टिंग हो रही है वर्ड्स ए से। यहाँ दोस्तों जो ए लेटर होता है उससे स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स को हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आपने सुना होगा। एक्सेप्ट बोलने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं। या दोस्तों एक एक्सेप्ट होता है वर्ब, जिसमें की स्पेलिंग होती है ACCEPT एक्सेप्ट। उसका मतलब होता है स्वीकार करना। वही दोस्तों अगर इसका यूसेज देखा जाए तो समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज इफ़ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है तो हमें कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही दोस्तों इससे मिलता जुलता वर्ड ही है एक्सेप्ट, EXCEPT। उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रेपोजिशन। वही दोस्तों इसका मीनिंग होता है के सिवाय, मतलब किसी चीज़ को छोड़कर। एक्सेप्ट फॉर द वेदर इट वॉज ग्रेट पिकनिक, मतलब वेदर भले ही ख़राब था लेकिन पिकनिक काफ़ी अच्छी थी। चलिए दोस्तों अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम सेम सा लगता है। जबकि पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोनों ही नाउन है। वही दोस्तों जो पहला एक्सेस है ACCESS, उसका मतलब होता है पहुँच। वही दोस्तों अगर यूसेज की बात करें तो वी हैव इंटरनेट एक्सेस एट द लाइब्रेरी, मतलब हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है कहाँ पर, लाइब्रेरी में। वही दोस्तों दूसरे एक्सेस की बात करें तो वो भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो होता है अधिक। द टेस्ट फाउंड एन एक्सेस ऑफ सोडियम इन हिज ब्लड। या दोस्तों उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें सोडियम की अधिकता पाई गई। चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। वही दोस्तों अपना अगला वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट, ये तीनों ही वर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, खास करके जब आप क्लोज टेस्ट कर रहे होंगे तब। तो इसे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ADAPT अडेप्ट, इसका मतलब होता है वर्ब। वही दोस्तों इसका जो मीनिंग है वो होता है अनुकूल बनाना। यूसेज की बात करें तो शी हैज़ अडेप्टेड हर सेल्फ टू कॉलेज लाइफ क्वाइट ईजिली। वहीं दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी एक वर्ब है। वहीं दोस्तों यूसेज की बात करें सेंटेंस में तो होगा हिज प्रपोजल वर अडॉप्टेड एट द मीटिंग। वहीं दोस्तों लास्ट वर्ड इस कन्फ्यूजिंग वर्ड का अडेप्ट, ADEPT अडेप्ट, इसका दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। वहीं दोस्तों ये जो इसका मीनिंग है वो होता है निपुण, यानी किसी चीज़ में मतलब स्किलफुल होना, निपुण होना एकदम, अडेप्ट। वहीं दोस्तों इसका यूसेज की बात कर लें तो हैकर्स आर अडेप्ट एट गेटिंग अराउंड कंप्यूटर सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब जो हैकर्स हैं वो कंप्यूटर की सिक्योरिटी मेजर्स में हैक करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वहीं दोस्तों अगला वर्ड है एडिशन। एडिशन एक होता है एडिशन जोड़ना, एक होता है एडिशन संस्करण, मतलब किसी की नई सीरीज़। वहीं दोस्तों इनकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोनों ही नाउन है। यूसेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्कूल चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब जो स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं उन्हें क्या सिखाया जाता है, जोड़ना और घटाना। वहीं दोस्तों एडिशन उसका मतलब होता है संस्करण। उसको यूसेज की बात करें तो दोस्तों अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया वाज पब्लिश, मतलब इंसाइक्लोपीडिया का जो रिवाइज्ड एडिशन है उसको पब्लिश कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एडवर्ड्स या फिर अवर्ड्स। ये दोनों वर्ड भी आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के रूप में क्लोज टेस्ट में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इन्हें भी अवश्य से याद कर लीजिएगा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का ही एडजेक्टिव है दोस्तों। मीनिंग की बात करें तो एडवर्ड्स का मतलब होता है विपरीत या फिर विरुद्ध।
वहीं जो अवर्स है उसका मतलब होता है प्रतिकूल। यूसेज की बात करें तो दोस्तों, द न्यू मेडिकेशन मे हैव एडवर्स साइड इफेक्ट्स डिस्पाइट। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें तो अवर्स वाले का यूसेज जो है वो है इवन दो शी हैड अ टेरिबल वॉइस, मतलब हालांकि उसकी जो वॉइस है वो टेरिबल है बट शी वॉज नॉट अवर्स टू सिंगिंग द वर्स, मतलब वो सिंगिंग के प्रतिकूल नहीं गा रही थी। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट। ये वर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, खास करके आपकी डे टू डे लाइफ में, तो इसे भी अवश्य से आप कर लीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों, अफेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मीनिंग है प्रभावित करना, मतलब किसी को अफेक्ट करना। यूसेज की बात करें तो द स्ट्राइक अफेक्टेड द नेशंस इकोनॉमी। वहीं दोस्तों अगला वर्ड है इफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट। ये दो वर्ड है, मतलब वर्ड एक ही है लेकिन दो तरह से यूज़ किया जाता है, नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी। जब इसे नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है प्रभाव। वहीं दोस्तों द इफेक्ट ऑफ द लॉ वाज हैज़ बीन इंक्रीज, हैज़ बीन टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ एल्कोहल, मतलब जो इफेक्ट है लॉ का, इससे क्या होगा, इंक्रीज ऑफ एल्कोहल। वहीं दोस्तों इफेक्ट अगला जो है उसका मतलब है वर्ब, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और मीनिंग की बात करें तो लागू करना। यू विल इफेक्ट दिस दीज चेंजेस ऑन मंडे, मतलब तुम्हें इनको लागू करना है इस चेंजेस को आने वाले मंडे को। आइए दोस्तों अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, ऑलरेडी और ऑलरेडी। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी जब इसमें ALL और स्पेस आ जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और वही दोस्तों जब ALREADY होता है तब इसका मतलब अलग होता है। तो फर्स्ट वर्ड जो है इसमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक फ्रेज़ है, मतलब मीनिंग क्या होता है, सब तैयार। वही दोस्तों यूसेज की बात करें तो वी आर ऑल रेडी फॉर द फिशिंग ट्रिप टुमारो। वही दोस्तों जो ऑलरेडी एडजेक्टिव पहले से ही तैयार, मतलब पहले से। शी हैज़ ऑलरेडी गॉन टू स्कूल व्हेन अराइव्ड टू पिक अप, मतलब जब वो ऑलरेडी जा चुकी थी जब मैं उसे पिक करने पहुंचा। अगले वर्ड की ओर बात करते हैं दोस्तों, ऑल टुगेदर या फिर अल टुगेदर। ऑल टुगेदर भी फ्रेज है और इसका मतलब होता है सभी एक साथ। वहीं दोस्तों यूसेज की बात करें तो द वेडिंग गेस्ट्स वर गैदर्ड ऑल टुगेदर इन द गार्डन। वहीं दोस्तों अगले वर्ड की बात करें तो अल टुगेदर मतलब होता है एडवर्ब और मीनिंग है कुल मिलाकर। इफ़ वी डू नॉट डू, मतलब इफ़ वी डोंट डू समथिंग नाउ द फॉरेस्ट में डिसअपेयर ऑल टुगेदर, मतलब अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो जो फॉरेस्ट है, जो वन है, वो हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके एवज में उससे अधिक पेड़ लगाने की कोशिश किया कीजिए, जिससे कि हमारी जो प्रकृति है वो हमेशा हरी भरी बनी रहे। तो चलिए दोस्तों इसी मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज या फिर ऑलवेज, ऑलवेज होता है फ्रेज सब तरह से। वही दोस्तों जो दूसरा ऑलवेज है वो है एडवर्ब और उसका मीनिंग होता है हमेशा। यूसेज की बात करें तो दोस्तों ऑलवेज द टू ट्विंस वर ऑपोजिट इन ऑलवेज एक्सेप्ट देयर अपीयरेंस। जो ट्विंस हैं वो दोनों दिखते तो सेम थे लेकिन बाकी सब उनमें काफ़ी सारी क्या थी, क्या थी, चेंजेस थे, काफ़ी सारी मतलब भिन्नताएं थी। वही दोस्तों अगला है ऑलवेज, उसका मतलब होता है एडवर्ब। मीनिंग की बात करें तो हमेशा। शी ऑलवेज हेल्प मी, मतलब वो हमेशा मेरी मदद करती है। आगे बात करते हैं दोस्तों अल्टर या फिर अल्टर। अल्टर, एक अल्टर होता है नाउन और मीनिंग की बात करें तो पूजा की विधि। वहीं दोस्तों अगला अल्टर है ALTER, इसका मतलब होता है चेंज करना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, वर्ब। वहीं दोस्तों यूसेज की बात करें तो हर गेज वेंट टू द अल्टर एंड शी शिवर्ड, मतलब उसकी जो गेज थी वो कहाँ गई, पूजा की वेदी पे गई और शिवर्ड। आगे बात करें दोस्तों, इट्स अ टाइनी सीक्रेट वन दैट मे नॉट अल्टर मच ऑफ एनीथिंग। ये एक छोटा सीक्रेट है जिसमें कि कोई भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अमेंड और इमेंड। अमेंड होता है संशोधन करना और इमेंड होता है ठीक करना। अमेंड मतलब आप कहाँ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में, और ठीक क्या करेंगे, कोई चीज़ खराब हुई उसको। ठीक है दोस्तों, इसका यूसेज की बात करें तो द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू अलाउ वुमेन टू वोट, मतलब कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन किया गया जिससे कि वुमेन्स को अलाउ कर दिया जाए वोट करने के लिए। वही दोस्तों अगला वर्ड है इमेंड। इमेंड का मतलब होता है ठीक करना, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। द न्यू वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बुक विल अमेंड, मतलब इमेंड द ओरिजिनल वर्जन फिक्सिंग मैनी ऑफ इट्स फ्लॉज, मतलब जो नया वर्जन होगा बुक का उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिया, मतलब ठीक कर दिया जाएगा उसको, और उसका जो उसमें फ्लॉज थे उनको भी फिक्स कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अल्टरनेट
और अल्टरनेटिव, ये दोस्तों ये वर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है क्लोज टेस्ट में, तो इसे अवश्य से याद कर लीजिएगा। जो अल्टरनेट है उसका मतलब होता है एडजेक्टिव और मीनिंग है एक दिन छोड़कर। ही प्रपोज्ड एन अल्टरनेट प्लान, मतलब एक छोड़ करके दूसरा। वही दोस्तों अगला वर्ड है अल्टरनेटिव, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन और मीनिंग है विकल्प। कैन यू गिव मी अनदर अल्टरनेटिव, क्या तुम मुझे कोई और विकल्प दे सकते हो। अगला है वर्ड दोस्तों एडवाइस या फिर एडवाइस। दोस्तों ये वर्ड आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो लगेगा वो होगा क्लोज टेस्ट के अंदर, जब आपको एक सेंटेंस दिया होगा और आप दोनों ही ये फिट बैठ रहे होंगे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए अवश्य से इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो पहला एडवाइस है CE वाला वो होता है नाउन यानी सलाह। शी हैज़ बीन गिविंग हिम सम एक्सपर्ट एडवाइस अबाउट इन्वेस्टिंग। वहीं दोस्तों जो अगला है एडवाइस, ये होता है सलाह देना, ये मतलब एक तरह की वर्ब है, क्रिया है। द लॉयर एडवाइज द क्लाइंट नॉट टू साइन एनीथिंग दैट शी डिड नॉट रीड फर्स्ट, मतलब जो लॉयर है उसने एडवाइस किया, सलाह दी क्या, तो मतलब कोई भी पेपर साइन करने से पहले अवश्य याद रखना, मतलब ऐसा कोई भी पेपर साइन मत करना जो कि पहले पढ़ा ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले वर्ड की ओर, यह है आंसर या फिर रिप्लाई। दोस्तों ये वर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में भी यूज़फुल होता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। आंसर होता है उत्तर, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर। यूसेज की बात करें तो आई आस्क्ड हिम अ सिंपल क्वेश्चन एंड ही गेव मी अ लॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग आंसर, मतलब मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा लेकिन उसने बड़ा और कन्फ्यूजिंग आंसर दे दिया। वही दोस्तों रिप्लाई होता है किसी की बात का जवाब देना, है ना, होता है ना, हमने कुछ बोला हेलो सर, तो आगे वाले ने भी क्या बोला हेलो, अगर उसने नहीं दिया तो मतलब क्या हो जाएगा कि उसने रिप्लाई नहीं दिया। वही दोस्तों जैसे कि बात है यहाँ पर ही डिड नॉट रिप्लाई टू हर ग्रीटिंग, जैसे कि मतलब जो सर हैं किसी लेडी ने उनको ग्रीट किया हेलो सर और सर ने रिप्लाई नहीं किया, तो ये यूसेज वहाँ पर हो गया है। लास्ट वर्ड की बात करते हैं दोस्तों एंजल। एंजल और एंगल, एक होता है एंगल, एंगल होता है आपका मैथमेटिक्स में, वही दोस्तों एंजल होता है देवदूत। दोनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। वही दोस्तों यूसेज की बात करें तो द सोल्जर्स वर बीइंग अटैक्ड फ्रॉम एवरी एंगल, मतलब जो सोल्जर्स हैं उनके और हर तरफ से, मतलब हर एंगल से उन पर अटैक किया गया। वही दोस्तों जो अगला है हमारा एंजल, उसकी बात करें तो द बेबी एंजल केव अ स्मॉल स्माइल दैट फिल्ड हर विद रिलीफ, जो बेबी एंजल है उसने स्माइल की और सभी उससे क्या हो गए, रिलीफ से भर गए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई सेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।